चलिए स्टार्ट करें। मेरी वॉइस आ रही है सबको? तो हैंड रेज कर दें। यस मैम। सो हमने सबसे पहले क्लास में मेजरमेंट लिया था। मेजरमेंट के बाद हमने ये चीज़ देखी कि हमने कैसे शोल्डर रखना है। वो चीज़ मैंने आपको फॉर्मूला में बताई थी कि हम किस तरह से अपना नेक रखेंगे। ठीक है, शोल्डर हमने रखा हमारा 6 इंच रखने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक 7 इंच वर्टिकली 7 इंच। ठीक है, खड़ी लाइन आड़ी लाइन जैसे हमने बोलते हैं, तो खड़ी लाइन में हमने क्या रख दिया 7 इंच। ये 7 इंच हमने रखा अपना शोल्डर का मेजरमेंट। तो ये जो शोल्डर के लिए हम रखते हैं ये हम सीधी लाइन रख रहे हैं। इसके बाद इसमें क्या होगी, शोल्डर की गोलाई देंगे हम। इसके बाद हमने ये जो लाइन थी इसको यहाँ से भी 7 इंच रखते हुए सीधी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट किया। ये स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट करने का मतलब ये था कि ये हमारी कौन सी लाइन बन गई, अपर बस्ट की लाइन। ये सबसे पहले ऊपर की लाइन कौन सी बन गई, अपर बस्ट की लाइन, जो हम अंडर आर्म के नीचे से जो मेजरमेंट लेते हैं उसकी लाइन। इससे अब हम 2.5 इंच नीचे निशान लगाते हैं। ये जो 2.5 इंच नीचे दोनों साइडों से हमने निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। ये स्ट्रेट लाइन हमारी कौन सी होगी, बस्ट लाइन या चेस्ट लाइन। जो हम राउंड्स जो हमारे उभार है सीने के उनका जो मेजरमेंट लेते हैं वो हम इस लाइन के ऊपर मार्क करेंगे। फिर अपर बस्ट की लाइन से 7.5 इंच नीचे हमने एक लाइन बनाई। ये कौन सी लाइन है हमारी, वेस्ट की लाइन, यानी हमारी कमर की या अंडर बस्ट की। बिल्कुल हमारी चेस्ट के उभार के नीचे से जो हम नाप लेंगे वो हमारी क्या आएगी, अंडर बस्ट या हमारी वेस्ट लाइन। इसके बाद अपर बस्ट से 15 इंच नीचे हमने एक लाइन फिर से बनानी है। ये हमारी हो गई हिप लाइन। क्या हो गई, हिप लाइन हो गई। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखिएगा कि ये हिप लाइन से पहले एक लाइन हमने और फॉर्म की थी। ये हमसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि जब अगर किसी का पेट ज़्यादा हो तब हम कैसे करेंगे। तो हमने पेट का नाप लगाना है। तो जो हमारी हिप लाइन है उससे 3 इंच ऊपर हमने एक निशान लगाना है और एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये हमारी कौन सी आ जाएगी, स्टमक की लाइन, यानी पेट की लाइन। जो जिनका पेट हैवी है, अगर हिप से ज़्यादा हैवी पेट बाहर निकला हुआ है तो हम कौन सी लाइन बनाएंगे, ये स्टमक के लिए मार्क करेंगे। तो हमारे पास अब कितनी लाइन है, 5 लाइन। अपर बस्ट, बस्ट, वेस्ट, स्टमक और हिप लाइन। ठीक है, ये करने के बाद अब हमने क्या करना था, हमारा मेजरमेंट सबसे पहले हमारा जो बॉडी मेजरमेंट होता है उसको 2 प्लस करके हमने 4 से डिवाइड किया। जो हमारे पास आंसर आया वो हमने क्या कर दिया, अपर बस्ट की लाइन पे मार्क कर दिया। ये जो निशान हमने दिया अपर बस्ट की लाइन पे, ये निशान हमारा क्या हो गया, स्टिचिंग का मार्क आ जाएगा। अब ये स्टिचिंग मार्क लगाने के बाद मैंने आपसे कहा कि 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ये 2.5 इंच कौन सा है, जो कुर्ती के अंदर मार्जिन बनता है हमारा एक्स्ट्रा। ठीक है, कुर्ती सिलने के बाद भविष्य में हमें लूज करनी हो, टाइट करनी हो, तो हमारे पास अंदर कपड़ा होना चाहिए। ये जो 2.5 इंच हम रहते हैं ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है। इसके बाद बस्ट लाइन, वही फॉर्मूला हम फिर से यूज़ करेंगे, बॉडी मेजरमेंट प्लस 2 इंच डिवाइडेड बाय 4। वो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा बस्ट का मेजरमेंट आ जाएगा जो हमने लिया उससे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे। फिर आएगी हमारी वेस्ट की लाइन। तो वेस्ट लाइन में जो वेस्ट का हमने बॉडी मेजरमेंट लिया या अंडर बस्ट जो बॉडी मेजरमेंट लिया है उसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। कितना करेंगे, +1 करेंगे और उसको 4 से डिवाइड करेंगे। जो मेजरमेंट आएगा उस पर हम मार्क कर देंगे। तो ये हमने किया था यहाँ पर। ठीक है, वेस्ट का हो गया। यहाँ से भी हम क्या कर देंगे, 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे बाहर की तरफ। फिर हमारी हिप लाइन, हिप के अंदर हमने क्या करना है, जो हमारा बॉडी मेजरमेंट है उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। बॉडी मेजरमेंट प्लस 1.5 इंच डिवाइडेड बाय 4। बॉडी मेजरमेंट प्लस 1.5 इंच डिवाइडेड बाय 4, वो हमारा क्या आ जाएगा, हिप का मेजरमेंट। हिप के मेजरमेंट की फिर जो आंसर आएगा उस पर मार्क करने के बाद हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लगाना है। कितना लगाना है, 1.5। ये हमेशा ध्यान रखना है कि चेस्ट, अपर चेस्ट और कमर में हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, कपड़ा जो अंदर की तरफ है, लेकिन हिप के पास हम कितना छोड़ेंगे, 1.5 इंच। ठीक है, ये 1.5 इंच हमने छोड़ना है। उसके बाद हमने अपनी सारी ये जो लाइनें हैं इनको मिला देना है। यहाँ तक हो गया था हमारा क्या, जो साइड का हमने मार्किंग करनी थी वो हो गई। इसी तरह से हाँ जी, मैम पेट पर जो मार्किंग करनी है इसमें कितना ऐड करना है, 2 ही ऐड करना होगा, 2 इंच। 2 इंच पेट के लिए 2 इंच, 2 इंच। जैसे 34 है तो हम 36 लेके और फिर चौथा भाग करेंगे। हाँ, 36 लेके चौथा भाग करेंगे। देखो नॉर्मली तो क्या होता है कि 34-36 में तो अपने को करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पेट कब फंसना शुरू होता है, जब कमर तो हो जाती है 36, ठीक है, पेट हो जाता है 44, लेकिन हिप 21 इंची है। पेट 22 हो गया, हिप 21 है, वहां पेट फंसता है। क्योंकि हम तो क्या करेंगे, 21 वाली लाइन से कमर वाली लाइन मिला देंगे, लेकिन पेट ज्यादा होने की वजह से फिर वो नहीं आएगा। तो हमें पेट का निशान लगा के, हाँ, प्रेग्नेंट का यही रहता है कि उनमें बेबी ग्रोथ होता है तो बेबी ग्रोथ के साथ स्टमक आगे बढ़ता है। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी में ये भी चीज हम देखते हैं कि जब उसका स्टमक बढ़ता है तो उसकी अपर बस्ट के लाइन के पास, जिसे हम कहते हैं हमारा कलेजा, वहां तक भी ग्रोथ होती है बच्चे की, तो वो एरिया भी ऊपर उठ जाता है। तो उसमें मोस्टली फ्रॉक्स को रेकमेंड करते हैं कि वो लोग फ्रॉक्स पहने ताकि वो इजी रहे, बच्चे के ऊपर किसी तरह से दबाव ना आए स्टमक के अंदर। लेकिन फिर भी अगर कोई कुर्ती पहन रहा है, कुछ भी पहन रहा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टमक एरिया का मेजरमेंट करते हैं, उसमें 2 इंच प्लस करके जितना आएगा उतने लगाते हुए। अब कई बार देखो हम ये क्या कर रहे हैं, हमारी लाइनें तो यूँ तिरछी मिल रही हैं सारी,
लेकिन जब स्टमक की बात आ जाती है ना, तो क्या होगा, ये लाइन इस तरह से आएगी, यूं करके और यूं घूमेगी, समझ गए। और उसमें कई बार क्या होता है, जो आपका हिप का अगर 21 इंच मेजरमेंट है तो आपको हिप उसको खुली बना के देनी पड़ती है। वो रीज़न ये रहता है कि आप ये इस तरह की शेप तो उसकी बॉडी को दोगे नहीं कि पेट बना के फिर हिप अंदर की तरफ कवर करके चाक मोड़ दिया तो वो पेट अलग से दिखाई देगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टमक के बराबर ही क्या कर देते हैं, हिप कर देते हैं, ताकि वो खुला खुला रहे पेट के ऊपर से, अलग से पेट दिखाई ना दे। ये तो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए किया जाता है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी उसको हम सेट कर सकते हैं। लेकिन कई हेल्दी लेडीज़ होती हैं, उनमें क्या होता है, बस हल्का सा पेट का घुमाव देना पड़ता है, हिप ऑटोमेटिकली उनकी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ आप देखिएगा, जब आप मेजरमेंट लोगे बेसिकली सबका, तो आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि जिसका पेट ज़्यादा बड़ा हुआ है ना, उसकी हिप जो है पीछे से ऑटोमेटिकली हैवी होगी, उसकी हिप ऑटोमेटिकली क्या होती है, हैवी होती है। तो हमारी जो हिप का मेजरमेंट है वो ऑटोमेटिकली खुला आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 इंच का कर्व देना पड़ता है किसी किसी केस में, अन्यथा ये ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप मेजर करोगे तब समझ जाओगे। तो इस तरह से नाप लगा के आप देख लेना, पेट का नाप भी यहाँ नाप के देख लेना कि पेट मेरा यहाँ फंसेगा तो नहीं। अगर फंसता लगता है तो थोड़ी सी लाइन को इस तरह से बाहर से देखो, हल्का सा बाहर से लेते हुए यूँ मिला दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात को। अगर किसी का पेट एक्स्ट्रा दिखता है ना, एक्स्ट्रा लगा, ये तो सीधी स्ट्रेट लाइन से हमने अपनी लाइनें मिला दी, ठीक है। अगर किसी का पेट हैवी लग रहा है तो ये लाइन ऐसे करके ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। हल्की गोलाई निकालते हुए बाहर की तरफ ये लाइन इस तरह से ऐसे यूँ मिल जाएगी, ओके। अब हम करेंगे हमारा गले का। तो गले के लिए देखिए, ये जो ऊपर हमने शोल्डर की लाइन लगाई है, इस पे क्या करोगे, 2.75 यानी 3 से 2 लाइन कम, 2.75, 2.25 इंच की हम ये इस तरह से निशान लगाएंगे, 2.25 इंच। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, वॉइस रुक रही है। तो अपना नेट चल रहा है ना, मैम आपकी वीडियो और वॉइस दोनों ही नहीं आ रहा है। वीडियो और वॉइस दोनों नहीं आ रही, चेक करो इसको। सब बाकी सब आ रहा है नहीं सब किस, अब तो आ रहा होगा कंटिन्यू। हाँ जी मैम। हाँ नेटवर्क इशू हो जाता है बीच बीच में। आपकी वॉइस हो रही है, वीडियो बहुत जा रही है। अरे वो नेटवर्क इशू हो रहा है ना, ठीक है। ये हमने 2.75 की लाइन लगा दी। 2.75 के बाद जितना हमने गला डीप रखना है, 6, 6.5, 7 जितना रखना है, तो अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, 6.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। जहाँ पर हमारा 6.5 इंच का निशान आया, वहाँ से हमने इस तरह से 2.25 इंच का एक निशान यूँ लगाते हुए ये 2 लाइनें हमारी बन गई, और इसको हम ऊपर वाले निशान से भी मिला देंगे। तो ये हमारा बॉक्स बन गया, दिखाई दे रहा है सबको। ये बॉक्स दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। ये कॉर्नर से ये दूरी हमारी 2.5 इंचेस, कितने इंचेस, 2.5 इंचेस। ये 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद आपके पास फ्रेंच कर्व होगा। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि फ्रेंच कर्व ले आना, क्योंकि आपका हाथ अभी धीरे धीरे सेट बैठेगा, तब तक आपको ये जो स्टिचिंग के जो साधन होते हैं इनका यूज़ करना पड़ेगा। इक्विपमेंट सही है हमारे सारे, इनका आप यूज़ कीजिए जब तक कि हाथ सेट नहीं हो जाता। तो ये चीज़ है, इसमें आप इस तरह से रखते हुए इसको हल्की गोलाई देंगे, यूँ ये गोलाई, इसके बाद ये चीज़। तो ये आपका आर्म होल की मार्किंग इस तरह से हो जाएगी। अगर आपको फ्रंट की मार्किंग करनी है, अब ये तो हमारे बैक के लिए लग गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, 1.25 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच, जिस तरह से हमारा मार्जिन रहता है। अगर जैसे 9.5 तक आया तो ये 2.5 इंच तक जाएगा। अगर किसी की 8 इंच चेस्ट है तो ये 2 इंच हो जाएगी, ये वाली दूरी हमारी, ठीक है। अगर किसी की और भी कम है, 7, 7.5 इंच है, तो हम ये 1.5 इंच पे ही लगा देते हैं निशान। तो जितना हैवी मेजरमेंट रहता है उतना रह जाता है ये मार्किंग। जो हेल्दी रहती है काफ़ी, जिनकी 25, 26 तक चेस्ट रहती है, उनका ये ज़्यादा से ज़्यादा 2.75 लास्ट होता है, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। अव्वल तो 2.5 सब में सेट आ जाता है डीप गलों के साथ। अगर डीप गले नहीं है, छोटे गले, तो 2.25 इंच तक बहुत ज़्यादा प्लस साइज के अंदर, ठीक है। तो बाकी अब ये 1.25 इंच पे हम निशान लगा देंगे फ्रंट के लिए। फ्रंट के लिए 1.25 इंच पे निशान लगाते हुए हमने ये चीज़ इस तरह से मार्क कर दिया। ये हमारी फ्रंट की काट डल गई। अब ये हमारे आर्म होल की मार्किंग होगी, ठीक है। ये फ्रंट के लिए और ये बैक के लिए, ये फ्रंट, ये बैक की, ये दोनों लाइनें होगी। अब जब भी आप कटिंग करेंगे तो कटिंग करते वक्त हमने कौन सी लाइनें कट करनी है, देखो आपकी वॉइस नहीं क्लियर आ रही है मैम, जो भी हैं आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, बहुत स्लो वॉइस आ रही है, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है आपकी वॉइस।
आपकी वॉइस नहीं आ रही है, मैसेज कर दीजिए आप मुझे, मैं देख पा रही हूँ, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं देख लूंगी। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। तो अब जब हम काटेंगे, आर्म होल फिर से बता दूं, ठीक है। आर्म होल में क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच की हमने एक निशान लगाना है, लाइन लगानी है। 2.5 इंच निशान लगाने के बाद जो हमारी सिलाई वाला निशान है वहां से शोल्डर, ये जो हमारा तीरे का निशान है वहां तक, ये हमने एक गोलाई देते हुए ये निशान लगा देना है, इन तीनों निशानों को मिलाते हुए। ये अगर आप अच्छे से गोलाई दे पाते हो तो आप इसको इस तरह से गोलाई देते हुए निशान लगा दोगे। अगर नहीं दे पाते हो तो फ्रेंच कर्व आता है, उसकी हेल्प से आप ये करो। ये करने के बाद फ्रंट के लिए हमें यहाँ से 1.25 इंच पे लगाना होगा, तो हम इस पर 1.25 इंच के निशान के साथ मिलाते हुए इस तरह से ये गोलाई दे देंगे। ये हमारी फ्रंट की गोलाई हो गई, ठीक है। ये सभी चेस्ट साइज में ये निशान अलग अलग हो जाता है। अगर हमारी चेस्ट 8 इंच से आ रही है तो ये हमारा निशान 2.5 की बजाय हम 2 इंच पे लगाएंगे, और ये 1.25 इंच की बजाय हम 0.25 इंच पे लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो गैप कम हो रहा है ना, तो आर्म होल भी सेट होता जाएगा इसके हिसाब से, क्योंकि उसमें फैट कम है, जो पतला है उसमें फैट कम है, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी। तो इस तरह से अगर उससे भी कम है तो ये क्या हो जाता है, 1.25 इंच तक हो जाता है, 1.5 इंच तक बैक का निशान हो जाता है, और उतना ही कम आते हुए फ्रंट की निशान लग जाती है। अब हमने सारे मार्क कर लिए हैं। ये करने के बाद हमने कटिंग कौन कौन से निशानों पे करनी है, देखो। सबसे पहले तो हमें ये निशान कट करना है, फिर ये वाले निशान पे हम कटिंग करेंगे, और उसके बाद ये वाली पीछे वाले निशानों पे हम कटिंग करेंगे। ये हमारे कटिंग वाले निशान हैं, और ये बाकी हमारे क्या है, स्टिच वाले निशान है। तो जब हम बैक की कटिंग करते हैं तो हमने क्या करना है, ये चीज कटिंग करते हुए निकल देनी है। ये देखो, देखिए आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, आप मैसेज छोड़ दीजिए, मैसेज मैं देख पा रही हूँ, मैं फिर आपको रिप्लाई भी कर पाऊंगी। देखिए ये इस तरह से अब हमारी कटिंग हो गई, ठीक है। अब इस तरह से हम अपनी पूरी कटिंग कर लेंगे, तो ये हमारी बैक निकल जाएगी इसी के साथ। फिर उसको सेपरेट कर दो बैक को। तो अब फ्रंट के लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमने गला काटना है, ये हम फ्रंट का गला काटेंगे इस तरह से। ये नेक की कटिंग, ये फ्रंट के आर्म होल की कटिंग, ठीक है। ये कटिंग करके हम निकाल देंगे। तो ये हमारा कुर्ती का फ्रंट रेडी हो गया। अब इसको जब ओपन करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, देखो ऐसे, ठीक है। सीधी साइड से देखोगे तो ये व्यू नजर आएगा। तो ये हमारी कुर्ती की फ्रंट रेडी हो गई इस तरह से। तो अब आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो अपने अपने पे, ठीक है। तो ये पूरा डिस्क्राइब हमने आपको किया कि किस तरह से हम मार्किंग करेंगे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा गला 6.5 इंच था, हमने शोल्डर 6 इंच रखा, आर्म होल हमने यहाँ से 7 इंच रखा, ठीक है। फिर ये हमने पूरी जो लाइन लगा दी, ये हमारी अपर बस्ट की लाइन, अपर बस्ट के मेजरमेंट का हमने यहाँ निशान दिया, फिर बस्ट लाइन पे बस्ट का निशान, वेस्ट पे वेस्ट का निशान, हिप लाइन पे हिप का निशान। ये निशान देने के बाद हमने इन सबको एक लाइन से मिला लिया। इसके बाद 2.5 इंच हमने अपर बस्ट में लूजिंग डाली ऊपर एक्स्ट्रा, बस्ट में भी 2.5 डाली, कमर में भी 2.5 की डाली, और हिप में हमने 1.5 इंच की लूजिंग एक्स्ट्रा छोड़ी। ये कपड़े के अंदर हमने मार्जिन छोड़ा ताकि भविष्य में हम कुर्ती को ढीला करें तो हमारे पास कपड़ा अवेलेबल हो। उस लाइन को हमने क्या करा, सभी को लाइन को निशान से मिला लिया, और उसी लाइन पे हमने कटिंग करनी है। जो सबसे पहले हमने निशान लगाए वो तो हमारे सारे क्या थे, वो सारे निशान हमारे स्टिचिंग के निशान थे जिन पे हमने सिलाई करनी है, और ये निशान हमारे जो बाद में हमने लगाए वो क्या थे, हमारे कटिंग के निशान थे, उनको हमने कटिंग किया। फिर आर्म होल का जो हमने लगाया उसमें हमने कितना लगाया, 2.5 इंच, और जो फ्रंट के लिए हमने क्या किया था, 1.25 इंच पे निशान लगाया, क्योंकि ये नॉर्मल बॉडी चार्ट था। तो 2.5 इंच को हमने इस तरह से बार कर्व करते हुए लगाया बैक के लिए, और 1.25 इंच पे हमने फ्रंट के लिए मार्क किया। और जब हमने कटिंग की तो जैसे हम दोनों पल्लों की कटिंग करते हैं उसी तरह से जब हम कपड़े पे काटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे दोनों पल्ले एक साथ काट देते हैं। तो निशान करते हुए हमने इसको सेट कर दिया। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्लियर है। वॉइस नहीं आ रही है क्या, सबको नहीं आ रही है क्या मेरी वॉइस, या पर्टिकुलर किसी को नहीं आ रही है? आ रही है?
वो बीच में कभी नेटवर्क इशू हो जाता है तो कटिंग हो जाती है लेकिन वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, उसमें पूरी वॉइस रहेगी। ठीक है, तो बता दो दोबारा से कैसे लिया था? किसका शोल्डर शोल्डर? तो देखिए बेसिकली क्या रहता है, आवाज गई। बोल ही नहीं रही हूँ, आवाज कहाँ से आएगी? देखो नोट कीजिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, जब नेक, शोल्डर तो बता दो एक बार, शोल्डर कैसे आ जाएगा? गले के बेस पे शोल्डर लिया जाता है। हाँ कुर्ती में हम गले के बेस पे ही लगाते हैं। अगर गला डीप रहता है तो शोल्डर कम रहेगा, अगर गला कम डीप है, छोटा गला है, तो शोल्डर ब्रॉड रहता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंगली मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया है, मैं सबको लिंक शेयर कर दूंगी कि कितना नेक पे हम कितना शोल्डर रखते हैं और कितना आर्म होल रखते हैं। ठीक है, तो वो अपना वीडियो जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप सर्च करोगे तब भी मिल जाएगा, अदरवाइज मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी। वहां पर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमने कितना नेक रखा है तो उस पर हम कितना शोल्डर रखेंगे। उसका क्या रहता है, बेसिकली ये रहता है कि जितना आपका शोल्डर मेजरमेंट है बॉडी का, उसको आप 2 से डिवाइड करो। ठीक है, अगर आपका 6 इंच गला है तो आप -1 करोगे, अगर 8 इंच गला है, 9 इंच गला है, 10 इंच गला है, यानी अगर आप ये मान के चलो 6 से लेके 9 इंच तक गला रखते हो, तो आप जो आपका जैसे शोल्डर 14 है तो 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, -1 करोगे तो आपको मिलेगा 6 इंचेस, तो आप वो 6 इंच शोल्डर रखोगे। जब आपका बैक नेक 10 इंच तक चला जाता है तब आप क्या करोगे, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू जो आंसर आएगा उसमें से -1.5 कर दोगे। इसी तरह से जब हमारा गला छोटा होता है तो हम क्या करेंगे, जो शोल्डर का मेजरमेंट है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, प्लस क्या कर देंगे 0.5 कर देंगे। कब करेंगे, जब हमारा गला 4, 4.5, 5 इंच तक है। अगर हमारा गला 4, 4.5 से भी कम है तो हम क्या करेंगे, शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 + 1 इंच, हम उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। तो अगर 14 शोल्डर है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, +1 कर देंगे तो 8 इंच हो जाएगा। ये 8 इंच शोल्डर हम कब रखते हैं, जब हम कॉलर नेक बनाते हैं या 0 नेक बनाते हैं, तब हम 8 इंच शोल्डर रखते हैं। अगर हम बॉट नेक बना रहे हैं तो वो हमारा 4.5 इंच की रेंज में आता है गला, तब हम क्या करते हैं 7.5 इंच शोल्डर रखते हैं, यानी 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 + 0.5 यानी 7.5 इंच। ठीक है, तो वीडियो का लिंक भेज देना। हाँ, हम वीडियो का लिंक आपसे शेयर कर देंगे, आप उस पर देखिएगा। तो ये भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी आता है, आप नीचे कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे उतना ज़्यादा हमारे लिए ईजी होगा इसको आपको कन्वे करना, सारी चीज़ समझाना। ठीक है, और उतना ज़्यादा हमें क्या है मोटिवेशन। हाँ जी, 15 शोल्डर है, लेकिन आगे का फ्रंट 7.5 गले का है और पीछे बैक में 9 का है। हाँ तो 15 शोल्डर आएगा ही नहीं दीदी, या तो शोल्डर आएगा 14 आएगा। मैंने जो मतलब मम्मी का नापा था ना, वो वाला मेरा 15 बैठे थे, मम्मी कह रही है कंधे काफी चौड़े हैं, चौड़ाई में है। तो जैसे 15 को आप डिवाइड करोगे, देखो 15 को आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। अब आप डीप नेक लेके चल रहे हो तो इसमें से -1 कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6.5, तो हमारा शोल्डर क्या रहेगा, 6.5 रहेगा। यस मैम। ठीक है, और अगर देखो 9 इंच से ज्यादा हो जाएगा गला, आगे का गला देखो नॉर्मली 6.5 से 7 इंच रहता है, इससे ज्यादा किसी का नहीं रहता है। ठीक है, 7 इंच का आगे का, 6 का मैम 9 का है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9 से ज्यादा होता है, सुनो 9 से ज्यादा होता है तब हम क्या करेंगे, जो आपका 7.5 आया -1.5 कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 इंच आंसर आएगा मम्मी के शोल्डर के लिए। अगर कितना इंच है गला, 10 इंच है। मैम ये गिरा का जो आपने ये मेजरमेंट है, ये आपने वीडियो को डाल रखी है जिसकी हमें कोई आइडिया हो? बिल्कुल, जो आपका सबसे फर्स्ट, कितना तीरा कम करना? हाँ हाँ बिल्कुल डाली हुई है, जैसे मेजरमेंट लेना भी बताया हुआ है और प्लस कितना तीरा लेना है, किस तरह से लेना है वो भी डाला हुआ है। वो चार्ट डाला है आपने? चार्ट भी डला हुआ है, वीडियो भी डली हुई है। मैम चेक करिए पूरी वीडियोस में, अगर आपका वीडियो नहीं बताया। कोई बात नहीं, हम आपको लिंक शेयर कर देते हैं, आप उसमें देखिए, आपको वही मिलेगा यूट्यूब पे। ठीक है, हाँ जी, बैक गला जितना डीप और शॉर्ट होगा उसी के अनुसार शोल्डर रखा जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, आगे से इतना वो फर्क नहीं पड़ेगा। आगे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आगे से स्टैंडर्ड गले का चार्ट शुरू होता है ना, 6 से 7 इंच लास्ट रहता है। 7 इंच से बहुत तो जल्दी से कोई जाता ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद से बॉडी न्यूड होनी शुरू हो जाती है। तो बैक जितना डीप रहता है उसके अकॉर्डिंगली ही हम शोल्डर रखते हैं। मैम ये गले से जो तीरा है, ये गिराना भी होता है आधा इंच गिराते हैं। ये आपको जो सेकंड वीडियो अपनी आएगी ना अभी मेजरमेंट कुर्ती का, दोबारा करेंगे, उसमें बताएंगे किस तरफ कितना गिरता है।
ये भी अलग अलग तरीके से गिरता है। ये जरूरी नहीं है कि हम आधा इंच शोल्डर की तरफ गिराएं, कई बार हमें गले की तरफ भी गिराना पड़ता है, कई बार सिर्फ फ्रंट गिरता है, कई बार सिर्फ बैक गिरता है। तो वो किस कंडीशन में गिराया जाता है वो अपने सेकंड में करेंगे। अभी तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो बिगनर्स हैं, बताया था कि अगर गला मैंने अपने शॉर्ट्स में भी बताया डीप गला हो तो कहाँ गिराते हैं, लेकिन अभी आपके साथ कुछ जो है जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती है वो भी स्टूडेंट है, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ बिगनर्स हैं। अगर अभी से शोल्डर के कंफ्यूजन में डाल देंगे तो वो ये जो बेसिक हमने बेस क्लियर किया है ना, मेन ये भी नहीं कर पाएंगे। तो एक बार वो इसकी प्रैक्टिस करें, इसके बाद हम जो है नेक्स्ट जब हम मार्किंग ये सीख लेंगे सिंपल मार्किंग, उसके बाद आपको शोल्डर डाउन करना बताएंगे कि कहाँ कितना शोल्डर कैसे डाउन किया जाता है। ओके, मैम स्लीव का आर्म कितना रखना है? वो भी आपको बताएंगे, पहले बेसिक ये करो, कल रहेगा आपका स्लीव कटिंग का भी, ठीक है। अभी आज आप ये जो है आर्म होल की और इसकी मार्किंग करेंगे। बेसिकली आपको ध्यान देना है ये गोलाई के ऊपर, आर्म होल की गोलाई के ऊपर। ये जितनी आप परफेक्ट और सुंदर तरीके से बनाओगे आपकी कुर्ती की फिटिंग उतनी अच्छी आएगी, ठीक है। ओके जी।